हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीवन इज वेल। आज शाम समुद्र के नाम। शाम के 4 बजे समुद्र की लहरें शांत थी, लेकिन उसकी आवाज़ दिल को छू रही थी। जुबैल बीच पर मैं और मेरा दोस्त एक शांत कोने में बैठ गए थे। हमारे सामने फैला विशाल नीला समुद्र जैसे हमारे जीवन की गहराइयों को दर्शा रहा था। हम यहाँ सिर्फ समय बिताने नहीं, बल्कि जीवन के बारे में खुलकर बात करने आए थे। मैंने शुरुआत की, कभी कभी लगता है जैसे ज़िंदगी एक सफ़र है जिसमें हम खुद को ही खोज रहे हैं। रोज़ कुछ नया सीखते हैं, कभी खुद से जीतते हैं तो कभी हालातों से हारते हैं। मेरा दोस्त मुस्कुराया और बोला, सही कहा तूने, लेकिन इस सफ़र में सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद से सच्चा रखना। हमने बात की सपनों की, वो सपने जो बचपन में देखे थे और वो जो अब परिस्थितियों में बदल गए हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि जैसे जैसे बड़े हुए सपनों का आकार छोटा होता गया? मैंने पूछा। दोस्त ने जवाब दिया, हाँ शायद, क्योंकि हम डरने लगे असफलताओं से, लोगों की सोचों से और खुद की फैसलों से। फिर बात आई रिश्तों की। कैसे कुछ लोग दिल को छू कर चले जाते हैं और कुछ ज़िंदगी भर शांत रहते हैं। दोस्त ने कहा, रिश्ता निभाना एक कला है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता तो खुद से होता है। जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे, कोई रिश्ता टिकेगा नहीं। हमारे जीवन की भागदौड़ पर भी चर्चा की, कैसे हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग रुक कर सोचते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा, कभी कभी लगता है जैसे ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं, बस काट रहे हैं। उसने जवाब दिया, इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले ठहरें, सोचें और समझें कि हमारी प्राथमिकता क्या है। आखिर में हम दोनों चुप हो गए। बस समुद्र की लहरें थी और हमारी सोच। उस पल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे जीवन का हर सवाल कुछ देर के लिए थम हो गया। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और हमारे दिल में एक नई उम्मीद जग रही थी कि हम अपने जीवन को वैसे जी सकते हैं जैसे हम चाहते हैं। इस मुलाकात ने हमें जीवन को देखने का एक नया नजरिया दिया। जिंदगी सवालों का उत्तर नहीं, बल्कि अनुभव का किताब है, और जुबैल बीच यह शाम उस किताब का एक खूबसूरत पन्ना बन गया। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े। उसके बाद में देखे ट्रेन आ रही थी। ट्रेन आया, उसके बाद में मेरा दोस्त देखने लगा गौर से। हम कहते, इतना गौर से क्या देख रहा है? ट्रेन जा रही है अपनी रेंगती सिटी मारते हुए अपने स्टेशन की ओर। हम बोले, क्यों इतना दिख रहा है गौर से? देखा नहीं है कभी तुम? बोला, देखे हैं, बट यहाँ पे नहीं देखे हैं। देखो कितना अच्छा स्लोली जा रही है रेंगती स्टेशन की ओर। और यहाँ अच्छी बात है, यहाँ पे डबल कंटेनर लेके जा रही है, समय का बचत करते हुए। हम कहीं अच्छी बात है, चलो तुम बताओ क्यों इतना गौर से देख रहा है? बोला कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इसीलिए इतना सब बोगी पर नज़र रहे। हम कहे, चलो अच्छी है। फिर वहाँ से हम लोग स्टार्ट कर दिए जाना। आगे गए, देखे कितना अच्छा व्यू है। वहाँ से व्यू देखते हुए आगे बढ़े। उसके बाद में बैठने लगे, बैठ के बात करने लगे। हम बोले, रुको व्यू दिखाते हैं तुम्हें, कितना अच्छा व्यू है। फिर थोड़ा वीडियो बना के हम लोग थोड़ा बैठ के गपशप करने लगे। बहुत सारे बातें हुई बैठने के बाद में, लाइफ के बारे में, फैमिली के बारे में, भाई लोग के बारे में, दीन इस्लाम की बात कुछ हुआ। बात करते उसके बाद में मगरिब के टाइम हो गया। हम लोग चले गए वज़ू बना के हम लोग नमाज़ पढ़ के आगे बढ़े। उसके बाद में हुआ कि चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग आगे आए नमाज़ पढ़ के। उसके बाद में यहाँ पे आए, देखिए अच्छा व्यू था। यहाँ सलमान भाई बोले कि थोड़ा वीडियो ले लो और फ़ोटो भी ले लो मेरा। हम कहे, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं फ़ोटो भी लिया उन लोग को, वीडियो भी बनाने लगा। उसके बाद में यहाँ 5 मिनट रुक गए। हम देखे बहुत अच्छा नज़ारा है और ठंडी हवाएं चल रही थी। फिर वहाँ से आगे हम लोग बढ़ने लगे। आगे बढ़ के बाद हुआ कि चलो आगे चलते हैं। धीरे धीरे हम लोग चलते रहे। फिर सलमान भाई और एक और दोस्त हैं, वो आगे चल गए। आगे चलने के बाद में हम धीरे धीरे चलने लगे। उसके बाद में शायरी भी होने लगा। एक शायरी सुना दिया उसमें, रख हौसले के ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। हम कहने, वाह वाह, अच्छी बात है। शायरी के बाद में समुंदर की कुछ बातें भी सुना दी हैं, मेरे को अच्छा लगा वहाँ पे। उसके बाद में मैं व्यू दिखाने लगे। व्यू दिखाते धीरे धीरे वो मस्ती में चलने लगे। हम कहने, कहाँ जाओगे, यहीं पे रुक जाओ? बोला कि नहीं चलो धीरे धीरे चलते हैं। आगे चलते एक और आगे गए। जैसे एक सऊदी मछली
मारा था, पता नहीं कौन सा मछली था, उससे निकल ही नहीं रहा था। तो दूसरों किसी को बोला कि निकाल दो भाई। फिर दूसरा कोई निकाला वहाँ से मछली निकाला। उसके बाद में बोला कि साइड में रख दो। हाँ वही, वो क्यों डर रहा है, पता नहीं इतना क्यों डर रहा था। उसके बाद में साइड में रख दिया। उसके बाद में ये दूसरा स्टिक को प्रिपरेशन करने लगा, फिर डालने के लिए समुद्र में वो डालने लगा। मछली बड़ी थी, कम से कम 1 केजी के से ऊपर था। उसके बाद में ये प्रिपरेशन करने लगा। देखिए कितना छटपटा रही है, वो बहुत छटपटा रही थी। उसके बाद में ये सेकंड के लिए प्रिपरेशन करने लगा। देखिए मछली कि बड़ी है ना, बहुत बड़ी मछली। देखने के बाद में हम देखें एक और भाई, पाकिस्तानी भाई थे, वहाँ से फिर दूसरे स्टिक के लिए अंदर डाल रहे थे। ये हमको लगा कि शायद इधर डालेंगे मछली स्टिक, बोले कि फिर ये देखे दूसरा स्टिक प्रिपरेशन करने लगा, उसमें लगाने लगा। और झींगा डालता है लोग उसके लिए। उसके बाद मछली हम लोग देखने लगे। उसके बाद में आगे गए, देखिए प्रिपरेशन कर रहा है। उसके बाद में व्यू देखिए। उसके बाद में ये भाई, हमको लगा कि इधर से ही डालेंगे स्टिक को। मैं बोले कि रुकिए आप लोग को दिखाते हैं। हम बोले कि कहाँ तक डालिएगा, बोला कि रुको इधर डालेंगे। करते करते चारों तरफ देखे। उसके बाद में अंदर चले गए, धीरे धीरे अंदर जाने लगा। हम बोले भाई कहाँ जाओगे, और धीरे धीरे वो पानी में उतरे। पानी में उतरते अंदर चले गए। अंदर जाते जाते और बहुत दूर चले गए। वो धीरे धीरे स्टार्ट किए जाना। देख लीजिए कितना दूर जा रहे हैं धीरे धीरे। और उसके बाद में लाइट का नज़ारा भी अच्छा था। इधर बगल में पोर्ट है ना, देखिए। हमने कहाँ तक जाइएगा भाई, बहुत दूर चले गए धीरे धीरे। हमको लगता है उनको डर नहीं लग रहा था भाई। उसके बाद में धीरे धीरे हमको लगा कि इधर से डालेंगे, बोले और दूर जाने लगा भाई। देखिए यहाँ के व्यू देखिए, व्यू भी अच्छा, बहुत अच्छा था। ये अभी डाल रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था। प्रिपरेशन करके वो तब डालेगा, देखिए। उसके बाद में ये भाई देखें, यहाँ का नज़ारा भी अच्छा लग रहा था। उसके बाद में 4-5 भाई भी यहाँ प्रिपरेशन करके स्टिक डाल रखा था पहले से ही। उसके बाद में यहाँ देखें, ये भाई तो और अंदर चला गया। उसके बाद में आके देखें और 5-6 आदमी डाल रखा था पहले से स्टिक समुद्र में मछली के लिए। अच्छा लगता है यहाँ पे शाम के टाइम में। कोई की तो फिलिपीनी रात भर ही आ जाता है। उसके बाद में देखे वो भाई कितना अंदर चला गया। देखिए जूम करके आपको लोग को बताते हैं। देखिए वो फिर वहाँ से वहीं पे रह के मार के फांसेगा, तो देखिए कितना अंदर चला गया है। उसको अकेले डर नहीं लगता है, पता नहीं। उसके बाद में वहाँ से हम लोग चले गए, आगे जाएँ। फिर वहाँ से हम लोग आगे आ गए। हम चलो चलते हैं, आगे आए ब्रिज के ऊपर। तो आके देखे थे ट्रेन तो अभी तो वहीं पे लगी थी। ट्रेन का नज़ारा भी देख लिए ऊपर से कितना कैसे लगता है। ये पूरा पोर्ट एरिया है, जुबैल का पोर्ट एरिया। वहाँ से फिर देखिए आप लोग को दिखाते हैं ट्रेन, देखिए। उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर जा रहे थे। उसके बाद में 4-5 फिलिपीनी वो साइकिल राइडिंग कर रहा था। उसके बाद में उसके एक बंदा का हेलमेट में प्रॉब्लम आ गया था, बोला कि प्रिपरेशन करने लगा। उसके बाद में रेडी होके चला गया। शाम को हमेशा राइडिंग करता है ये लोग। उसके बाद में हम लोग भी, उसके बाद हम लोग बात करके धीरे धीरे आगे चले आए। थैंक